चलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं AWS ब्लॉक स्टोरेज पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 हमारा हो चुका, पार्ट 2 हमारा हो चुका और ये हमारा AWS ब्लॉक स्टोरेज का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम क्या बात करेंगे? देखो दोस्तों, पार्ट 3 में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि आपके पास एक EC2 वॉल्यूम है, एक EC2 इंस्टांस है, ठीक है। और उस EC2 इंस्टांस पे आपको एक रूट वॉल्यूम मिलता है जिसको हम बूट वॉल्यूम भी बोलते हैं, राइट। बट मुझे उसके अलावा और वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो कैसे क्रिएट करके, कैसे इस पे हम अटैच करके यूज करेंगे वो देखने वाले। तो जैसे मैं AWS के कंसोल की तरफ चलता हूँ, ये देखो मेरे पास एक EC2 इंस्टांस बना हुआ है, मशीन 1 है, ठीक है। और मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ। इसका बूट वॉल्यूम तो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाई दिया था। मैं अभी इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ और मैं इसको एक्सेस करता हूँ कमांड लाइन पे जाके। यहाँ पे कमांड मारता हूँ SSH EC2 -user@, ठीक है। सॉरी की मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, मेरी डाउनलोड में है तो CD करके मैं डाउनलोड में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कमांड चलाता हूँ -i एंड की का नाम ELB सिंगापुर। देखो मैं मशीन को एक्सेस कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं fdisk-l करता हूँ तो देखो यहाँ पर 8 GB का वॉल्यूम है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पर एक दूसरा वॉल्यूम, दूसरा डिस्क चाहिए। अगर मैं LSPL के चलाऊँ तो यहाँ पर भी एक ही डिस्क है। मुझे एक यहाँ पर एक्स्ट्रा सेकेंडरी डिस्क की ज़रूरत है 15 GB की। तो कैसे प्रोविजन करेंगे AWS में और कैसे इस मशीन पर अटैच करेंगे उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंसोल पे आओ और आप वॉल्यूम वाले एरिया पे जाओगे, क्रिएट वॉल्यूम करोगे और पूछेगा वॉल्यूम का टाइप और वॉल्यूम का साइज। तो मुझे 15 GB चाहिए तो मैंने 15 लिखा। और देन उसके बाद आपसे जोन बोलेगा, ठीक है, किस जोन में आपको बनाना है। तो दोस्तों आपको जोन ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में ये रखना है आपका EC2 इंस्टांस किस जोन में है। अगर आपका EC2 इंस्टांस जोन A में है और आप वॉल्यूम बनाने जा रहे हो, मान लो आप वॉल्यूम बनाने जा रहे हो 15 GB का, ठीक है। ये 15 GB का मैं वॉल्यूम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 15 GB का जो वॉल्यूम है ये भी जोन A में ही होना चाहिए। अगर आपने जोन B में बना दिया तो ये 15 GB का वॉल्यूम जोन A की EC2 इंस्टांस में अटैच नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ले दे के मुद्दा ये है कि जोन मैच होना चाहिए EC2 का और वॉल्यूम का जो आप प्रोविजन कर रहे हो, तभी वो उसके साथ अटैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। वो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करते हो तो हो जाएगा, पर बाय डिफॉल्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा मशीन किस जोन में। कैसे चेक करेंगे? आप एक बार कैंसिल करो और कैंसिल करके EC2 डैशबोर्ड पे जाओ, मशीन पे जाओ, तो यहाँ से पता लगता है। देखो AP South 1A, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वॉल्यूम की तरफ चलता हूँ मैं, क्रिएट वॉल्यूम। वॉल्यूम का साइज मैंने 15 दिया, ठीक है, और सही है। और देन उसके बाद टैग पे आते हैं और कुछ यहाँ पर देखो ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस लाइक स्नैपशॉट ID, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ स्नैपशॉट ID का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपकी इस AWS अकाउंट में ऑलरेडी पहले से कोई वॉल्यूम था और उस वॉल्यूम का आपने स्नैपशॉट बना के रखा हुआ था, ठीक है, और अगर आपने उस स्नैपशॉट की ID यहाँ पे लाके आपने पुट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस स्नैपशॉट की ID आपने यहाँ पे पुट किया है उस स्नैपशॉट के अंदर जितना भी डेटा रखा होगा वो पूरा का पूरा डेटा इस 15 GB के वॉल्यूम पे कॉपी हो जाएगा, वॉल्यूम के क्रिएट होते टाइम ही। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। अभी तो मेरे पास कोई स्नैपशॉट नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने वॉल्यूम को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर की दे देता हूँ और नेम दे दिया मैंने वॉल्यूम 1,
और देन उसके बाद क्रिएट। तो ये मेरा वॉल्यूम 1 क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाऊंगा, अटैच वॉल्यूम, इंस्टांस, किस इंस्टांस के साथ अटैच करना है, मैंने बोला मशीन 1 और मैंने अटैच कर लिया। ठीक है, ये अटैच हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और आप LSBL करो, आपको देखो XVDF 15 GB का वॉल्यूम आपको यहाँ दिख गया। और मैं यहाँ पर FDIS-L करूँ तो देखो यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप वॉल्यूम को प्रोविजन करोगे और अटैच करोगे। अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ और इसमें कुछ डेटा आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो फॉर्मेट कैसे करेंगे, mkfs.ext4, आप कोई भी फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हो, और DEX-SVDF मैंने ये फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद mkdir करके मैं एक इंडिया नाम का फोल्डर बनाता हूँ और इस पर इसको माउंट करता हूँ, माउंट XVDF, और कहाँ माउंट करना है, इंडिया, और इसको परमानेंट माउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी dev XVDF, कहाँ माउंट करना है, इंडिया नाम के फोल्डर में, फाइल सिस्टम ext4 डिफ़ॉल्ट 00, फाइल को सेव करके बाहर और माउंट -H और df-h किया तो देखो ये माउंट हो गया। और अब मैं इसके अंदर जाके टच abc करके यहाँ पर 100 ऑफ फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्रिएट हो गया दोस्तों। क्लियर, तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात यहां पर। चलो, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इस वॉल्यूम का अगर मैं साइज देखूं तो 15 GB का है, और मान लो 15 GB फुल हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक्सटेंड करोगे और AWS की कंसोल पे जाके एक्सटेंड करोगे, और देन उसके बाद यहां पे आके आप रीसाइज करोगे, राइट। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक्सटेंड कैसे करते हैं वॉल्यूम का साइज। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे, आप वॉल्यूम पे जाओगे, एक्शन में जाओगे, मॉडिफाइड वॉल्यूम, और मैंने 15 GB से मैंने 20 GB किया और मैंने मॉडिफाइड, तो ये 15 से 20 GB हो जाएगा। देखो अभी 15 से 20 GB हो गया। अब यहां पे चल के देखते हैं, यहां पे हमने LSBL किया तो यहां पे 20 GB तो हो गया, लेकिन DF-H किया तो यहां पे 15 GB ही नजर आ रहा है, राइट, क्योंकि 15 GB पे ही फाइल सिस्टम असाइन है। आपने 5 GB और ऐड किया, उस पर फाइल सिस्टम तो असाइन नहीं है। तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी दोस्तों, रीसाइज टू FS डेफ XVDF। अब आप DF-H करो तो देखो 20 GB हो गई। तो ये वे है दोस्तों एक्सटेंड करने का। क्लियर, तो समझ में आ रही मेरी बात यहां पर। अब अगला पॉइंट देखो, अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि ये वाले वॉल्यूम को अब मैं किसी और EC2 इंस्टांस में माउंट करना चाहता हूं, बोले तो अटैच करना चाहता हूं। तो क्या ये पॉसिबल है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये पॉसिबल है, और मैं आपको करके दिखाता हूं। तो चलता हूं, देखता हूं मेरे पास दूसरी मशीन है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूं, मेरे पास नहीं है तो मैं दूसरी मशीन क्रिएट कर रहा हूं। और इसका नाम मैं दे देता हूं मशीन 2।
तो इस मशीन 2 को भी एक्सेस करते हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गए और इसका एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं या नया टैब ओपन कर लेते हैं। cmd सॉरी cd डाउनलोड के फोल्डर पे जाते हैं और ssh ec2 -user @ public IP -i elv। तो ये मैं कनेक्ट कर लिया और सूडो करके रूट पे जाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, fdisk -l किया तो देखो ठीक है, वही है, नया मशीन बना तो एक ही वॉल्यूम है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा वॉल्यूम 1 अभी यहाँ पर माउंटेड है, इस मशीन पे अटैच है, इस मशीन से डी अटैच करके मुझे इस वाले पे अटैच करना है। ठीक है, कैसे करते हो देखो। तो आप वॉल्यूम पे जाओगे और इस वाले वॉल्यूम को मुझे मशीन 2 पे अटैच करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि डी अटैच करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम ईवीएस वॉल्यूम आपका मल्टीपल EC2 के साथ अटैच तो हो सकता है, बट एक बार में एक EC2 के साथ अटैच होगा। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। अगर मैं इसको अटैच करने भी जाऊं यहां पर तो देखो हाईलाइट नहीं कर रहा है मेरे को। क्या नहीं कर रहा दोस्तों? हाईलाइट। मैं आप इसको अभी दूसरे मशीन के साथ अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले वाले के साथ अटैच है। अगर मैं पहले वाले से डी अटैच कर दूं तो देन उसके बाद मैं दूसरे वाले के साथ इसको अटैच कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले डी अटैच करने चलते हैं। और डी अटैच आप यहां से कर सकते हो, डी अटैच वॉल्यूम, फोर्स डी अटैच वॉल्यूम। बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में कहा जाता है कि आप यहां से डी अटैच मत करो, क्योंकि अगर आपने यहां से डी अटैच करते हो डायरेक्टली और अगर कोई ओएस के अंदर बैठ के उस वॉल्यूम पे डेटा कॉपी कर रहा हो या कुछ प्रोसेस कर रहा हो तो फाइल सिस्टम करप्ट होने का इशू आ सकता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में कहा जाता है कि आप पहले ओएस से उसको अनमाउंट कर लो। तो कैसे करते हैं देखो, मैं कमांड मारा यू माउंट, राइट, और मैं यू माउंट किया और देन उसके बाद आप यहां पे आओ और डी अटैच वाले, और जब ये डी अटैच हो जाएगा देन उसके बाद आप सेकंड वाली मशीन के साथ इसको अटैच कर सकते हो। तो देखो दोस्तों ये डी अटैच हो गया और यहाँ पर अवेलेबल लिख के आ गया, मीन्स किसी के साथ अटैच नहीं है। तो अब मैं एक्शन पे जाता हूँ, अटैच वॉल्यूम, और मैंने बोला मशीन 2 के साथ मैंने इसको अटैच कर लिया। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर आपको जाता हूं और यहां पर मैं fdisk -l करता हूं तो देखो 20 GB का वॉल्यूम यहां पे आ गया। तो अब मुझे इसको फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले वाली मशीन में फॉर्मेट हो चुका है। सिर्फ आप क्या करो, एक फोल्डर बनाओ और आप डायरेक्ट इसको माउंट करोगे, बस सीधे आप माउंट करके इसको यूज कर लो। राइट, तो DF-H किया, देखो माउंट हो गया और अंदर अगर जाता हूं तो डेटा भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो समझ आ गई दोस्तों मैं क्या करने जा रहा था? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बात। अब मेरा अगला पॉइंट समझो। अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि मैं एक और मशीन जाकर डिप्लॉय करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मशीन डिप्लॉय कर लेता हूं, देन उसके बाद समझाऊंगा मेरा एजेंडा क्या है इस बार। तो एक और मशीन बनाने जा रहा हूं, और एक चीज मैं आपको शुरू में बता दूं, मेरी ये दोनों मशीन जो है ना एपी साउथ 1A जोन पे है। अब मैं तीसरी वाली मशीन ना एक डिफरेंट जोन में बनाऊंगा। राइट, ये ध्यान रखना, बस क्यों बनाने जा रहा हूं अभी बाद में बताता हूं। तो नेक्स्ट करता हूं और यहां से आप जोन सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैंने इसको 1C में बनाया जानबूझ के, और मैं इसका नाम दे देता हूं मशीन 3 एंड नेक्स्ट।
तो रेडी होने देते हैं इसको हम। तो ये मेरा मशीन 3 रेडी हो गया और मैं मशीन 3 को भी एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो डाउनलोड पे चलते हैं, sshec2-user@. ठीक है, fds-l करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी एक सिंगल वॉल्यूम है। अब दोस्तों मेरा पॉइंट ये था कि ये जो वॉल्यूम 1 है जिसको आपने बनाया था, आपने पहले मशीन 1 पे किया अटैच, फिर डिटैच करके मशीन 2 पे किया, और अब मैं चाहता हूं कि इसी वॉल्यूम को मशीन 3 पे अटैच करना चाहता हूं। राइट? तो क्या ये अटैच हो जाएगा? तो करके देखते तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको डीअटैच करना पड़ेगा, ये तो कॉमन सी चीज़ है ना। बिना डीअटैच करे अटैच करने तो देगा नहीं नेक्स्ट मशीन के साथ। तो चलो पहले वाले सेकंड वाले से इसको डीअटैच मार लेते हैं। तो प्रॉपर वे क्या है कि आप पहले यू माउंट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से डीअटैच करोगे, और देन उसके बाद आप एक्शन पे जाओगे, अटैच वॉल्यूम। राइट? तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा, मशीन 1 मशीन 2, आपका मशीन 3 का लिस्ट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मशीन 3 एपी साउथ 1C के सी जोन पे है। राइट? वॉल्यूम तो आपका 1A में है, मैंने आपको बताया था। ये देखो, तो ये वॉल्यूम 1A पे है, तो मतलब ये 1A की मशीन पे ही अटैच होगा। लेकिन आपका मशीन 3 अगर मैं दिखाऊं तो मशीन 3 आपका C पे है, तो इसीलिए आपको हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये पॉइंट था मेरा। लेकिन मेरा एक चैलेंजेस पॉइंट ये है कि मैं इसको अटैच करना चाहता हूं 3 के साथ। कैसे करेंगे वो देखो। अब ये डायरेक्टली तो अटैच हो नहीं रहा, इनडायरेक्टली ही होगा। अब इनडायरेक्टली क्या है वो दिखाता हूं। और दोस्तों इनडायरेक्टली ये है कि आप इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाओ पहले, और जब स्नैपशॉट बन जाएगा तो स्नैपशॉट के बेस पे आप एक नया वॉल्यूम बनाना, और नए वॉल्यूम को एक राइट प्लेस में बना देना, और उसको आप अटैच कर लेना, और पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। तो करके दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो वॉल्यूम को आपने सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद क्रिएट स्नैपशॉट पे जाना है, और यहाँ पे नाम रखना है वॉल्यूम 1 स्नैप, मैंने दे दिया। डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पर टैग दे देते हैं एंड क्रिएट। तो ये स्नैपशॉट आपको नीचे में मिलेगा, यहाँ पे स्नैपशॉट में, और ये क्रिएट होने दो। तो देखो ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब आप स्नैपशॉट के बेस पे वॉल्यूम बनाओगे। कैसे बनाओगे? स्नैपशॉट को सेलेक्ट करोगे, एक्शन में जाओगे और क्रिएट वॉल्यूम। राइट? और फिर वॉल्यूम को एक राइट जोन में बना दोगे 1C, और यहां पर मैं नाम दे देता हूं वॉल्यूम 2। ठीक है? और आप वॉल्यूम पे आओ, देखो वॉल्यूम 2 बन रहा। और जब वॉल्यूम 2 आपका बन जाए तो फिर आप वॉल्यूम 1 को यहाँ से डिलीट कर दो, फिर अपना वॉल्यूम 2 को सेम नेम 1 दे देते हैं,
और फिर इसको अटैच करते हैं। तो देखो मशीन 3 का लिस्ट आ गया और अटैच हो गया। और फिर हम इसके अंदर जाते हैं और F-L करते हैं, तो देखो आ गया। और फिर यहीं पे मैं एक फोल्डर बनाया और इस बार फोल्डर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ न्यू दिल्ली, और इस पे माउंट करते हैं न्यू दिल्ली। तो देखो दोस्तों क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये मेरा पार्ट 3 था, AWS ब्लॉक स्टोरेज का पार्ट 3 था। मैं पार्ट 3 को यहीं पे फिनिश करता हूँ और अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, राइट। तो पार्ट 4 हमारा नेक्स्ट लैब पे होगा, बोले तो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ओके बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।